सरकार सरकार को नोटिस आया है तो सरकार जो सही स्थिति होगी सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। तब तक तो इंतजार करना चाहिए सब लोग। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर फैसला देगी। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। सुप्रीम कोर्ट में दीपक प्रकाश के खिलाफ याचिका दायर की जाता है और सीधा सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार से सवाल पूछती है कि आखिरकार वो मंत्री किस लिए बन रहे हैं, क्योंकि वो 2 बार उनको मंत्री बनाया गया और किसी सदन का नेता नहीं है। इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से, और भाई 5 देश रत्न मार्ग जो उप मुख्यमंत्री आवास आवंटन किया जाता है उप मुख्यमंत्री को, वो निशांत को दिया गया। इसको लेकर भी जब सवाल किया गया उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को, तो क्या कुछ कर रहे हैं, छोड़ जाते उनके तमाम। जरा फिर से शुरू से कहिए और एक आदमी बोलिए। जगदीश यादव ने मुख्यमंत्री के नाम से एक पत्र लिखा है सर, उसमें कोचिंगों के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो रौशन आनंद ने मुद्दा उठाया था, उस पर वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए। उसकी जांच चल रही है और दोषी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और सरकार जरूर इस घटना के गहराई तक जाके सही दोषियों को कानून के हवाले करेगी। सीबीआई जांच की मांग उठ रही है सर, प्रिंस यादव की हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। अगर सरकार संतुष्ट हो जाएगी, जो बिहार पुलिस सक्षम नहीं है, तब न देगी। सर लग रहा है क्या रिस्पॉन्स किसका तो सहयोग शिविर तो लगाया गया है, अब इसका रिस्पॉन्स कैसा मिला? देखिए, सहयोग शिविर तो इतना सफल आयोजन रहा है कि वो पहले पंचायतों में सहयोग शिविर लग रहा था और आप जान रहे हैं कि कल से एक नए कलेवर में, नए रूप में फिर से सहयोग सह जन कल्याण शिविर प्रखंडों में आयोजित किया जा रहा है। कल से किया जाएगा और ये इतना लोकप्रिय हो रहा है और स्थल पर ही जनता के इतनी समस्याओं का समाधान हो जा रहा है कि लोग न सिर्फ प्रसन्न है बल्कि इस तरह के कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं। दीपक प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया है, उसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि एक बार कोई मंत्री बन गया बिना दोनों सदन के, तो बात समझ में आती है। दूसरी बार सरकार बनी, फिर उसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो सदन का कोई सदस्य नहीं। उस पर चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। क्या करने वाले? याचिका कहाँ दी गई है? सुप्रीम कोर्ट। आप चाहते हैं फैसला हम देते हैं? जब आप कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो आप ही के बात से समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रही है, तो आप जवाब या फैसला हमसे क्यों लिखवाना चाहते हैं? सरकार को नोटिस आया है तो सरकार जो सही स्थिति होगी सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। तब तक तो इंतजार करना चाहिए सब लोगों को। सबको कानून में यकीन रखना चाहिए और हम लोग भी, सरकार भी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून सम्मत होगा वो फैसला देगा, सरकार मानेगी और कुछ नहीं है। लगता है बिल्कुल शौक से कर बस। राबड़ी ने भी को लेकर सरकार को पत्र लिखा है, उन्होंने कहा कि लाड़का तक है, इस वजह से अगर ऐसे ही व्यवस्था 40 आगे तो उसमें ऐसी ही व्यवस्थाओं की तब्दीली हो जाएगी। ये हमने पहले भी कहा था कि आवास का मामला भवन निर्माण देखता है और वो इस प्रदेश की स्वयं मुख्यमंत्री रही, इसलिए सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है
उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर फैसला लेगी। सर, दो कोचिंग संस्थान के विवाद के बीच में अब तेजस्वी नामांकित है, वो आवास आवंटित किया गया है। क्या डिप्टी सीएम बनेंगे निशांत? डिप्टी सीएम बनने के बाद आवास आवंटित होता है, तब न डिप्टी सीएम का आवास होता है। ये आवास उनको मंत्री के रूप में दिया गया है। और सबसे पहली बात है कि कोई आवास कर्णांकित नहीं होता है, मतलब ईयर मार्क नहीं है। जैसे हम डिप्टी सीएम हैं, हम उसी आवास में रह रहे हैं जिसमें जब सिर्फ मंत्री थे तब रहते थे। तो आप लोग इससे काहे कंफ्यूज कर रहे हैं, बताइए। और डिप्टी सीएम बनने नहीं बनने को उस किसी आवास में जाने नहीं जाने से कोई मतलब नहीं होता है। सर, लेकिन सर सवाल उठा रही है सर, ये पीएम को ताक करके दिया गया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस भवन में हमेशा डिप्टी सीएम रहते थे और मंत्री के व्यवस्था कर रहा है, और दूसरी तरफ लालू कार्यालय राजस्थान। हमने देखा है कि पिछले वर्षों में उसमें ज्यादातर मंत्री ही रहे हैं। सवाल कोई उठाते हैं तो आप तो उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि किस आधार पर ये सवाल उठा रहे हैं। आज अगर हम डिप्टी सीएम के रूप में जिस आवास में हैं, मेरे बाद वो डिप्टी सीएम का आवास हो जाएगा। कोई आदमी सवाल उठाते हैं तो आप भी सीधे सवाल ग्रहण मत कर लीजिए, जरा अपने भी सोचिए कि आज हम डिप्टी सीएम, हम आवास में रह रहे हैं, 5 नंबर सर्कुलर। अब आज के बाद से अगर जो दूसरे आएंगे तो उनको कहा जाएगा जी ये क्यों आ गए, ये डिप्टी सीएम का आवास है। सर, बस सर, लगता है कोई सवाल नहीं। सर